हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है और पेपर फॉर्मा से ब्लाउज कैसे कटिंग एंड सिलाई करती है। तो स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो मैं सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे और उसके बाद डबल कटे ब्लाउज के ये जो पार्ट है वो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखे। और जैसे हमारा पार्ट है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मार्किंग कर लूँगी। और मैं बैक पार्ट में जो मार्किंग किया है ना, आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और आप लोगों का लेंथ के अनुसार जो बैक पार्ट है उसको नीचे की साइड से छोटा बड़ा कर सकती है। और ये जो हमारा स्लीव है ना, वो भी आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्लीव लॉन्ग स्लीव बना सकती है, मुहूरी की साइड से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जितना भी पार्ट है सभी पार्ट को मैं एक एक करके रखूँगी और उसके बाद मार्किंग करके उसको कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा से ब्लाउज़ कटिंग करने से जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कम लगती है और फैब्रिक भी कम लगती है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो पेपर फॉर्मा है उसका जो प्राइस है वो एक साइज़ का 150 करके है। एक साइज़ का पेपर फॉर्मा 150 करके, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, प्रिंसेस कट, सिंपल वाला जो पेपर फॉर्मा है वो एक साइज़ का 150 करके है। और जो डिज़ाइन वाला पेपर फॉर्मा है जैसे मोदू वाला, सेबसची और भी न्यू न्यू स्टाइल है ना, उसका पेपर फॉर्मा एक साइज़ का 200 करके है। और डिलीवरी चार्ज है 100। अगर आप लोग 5 साइज़ फॉर्मा लेंगे या 5 से ज़्यादा साइज़ पेपर फॉर्मा लेंगे तो जो डिलीवरी फ़ीस है वो आपको फ्री मिलेगा। अगर 5 से कम साइज़ लेंगे तो डिलीवरी फ़ीस देना पड़ेगा 100 रुपया। और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। अगर आप लोगों को भी कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकती है। मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप लोग कभी कभी फ़ोन करेंगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम में व्यस्त रहती हूँ। आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकती हैं। तो देखो, मैंने चारों ओर मार्किंग कर लिया है डबल कटोरी ब्लाउज़ का और सभी पार्ट को। और उसके बाद एक एक पार्ट को मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। सभी पार्टों को मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। और जो स्लीव है ना, वो आप लोग चाहे तो मोहरे की साइड में छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में भी आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकती है और आप लोगों का लेंथ के अनुसार ब्लाउज छोटा बड़ा कर सकती है। सिर्फ बैक पार्ट में आप लोग नीचे की साइड से आप लोगों को ब्लाउज़ का लेंथ छोटा चाहिए तो कर सकती है, अगर बड़ा चाहिए तो नीचे की साइड से बड़ा भी कर सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है ना, वैसे वैसे मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा को कैसे कटिंग करती है उसका भी फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो, अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। आप लोग हमेशा ब्लाउज़ कटिंग करते टाइम 2 फोल्ड में, मतलब 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और अस्तर का जो फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। सभी पार्टों को अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी सभी पार्टों से। तो मेरा मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे आ गई हूँ और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग भी कर लिया है सभी पार्टों से। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। और बैक पार्ट में ना जो नेक है, नेक में मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकती हैं। तो मैं पाइपिंग लगाऊंगी। और ये जो पाइपिंग है ना, वो रेडीमेड पाइपिंग है, जो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, वही पाइपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे हमारा पाइपिंग को रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। जैसे नेक होता है, नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है।
तो मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी। छोटा छोटा काट लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है और उसके बाद देखो फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए पाइपिंग के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। जैसे हमारा नेक का शेप है ना, वैसे मैं पाइपिंग के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है पाइपिंग के किनारे किनारे पे, और उसके बाद पीछे की तरफ जो ये पाइपिंग है ना, उसी की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। और ये ना पाइपिंग लगाने का सबसे आसान तरीका। तो देखो हमारा पाइपिंग लगाना भी कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद बैक पार्ट में मैं टेकन दे दूँगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से पहले 2 फोल्ड करूँगी। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है और उसके बाद साइड से मैं 2 इंच छोड़कर इस तरह से मैंने साइड से 2 इंच छोड़ दूँगी। उसके बाद छोटा सा काट भी लगा दूँगी, क्योंकि 2 इंच मैंने साइड से एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन के लिए छोटा सा कट लगाया है। और टेकन का जो चौड़ाई है ना, वो आप लोग दोनों साइड में हाफ इंच भी थोड़ा सा कम टेकन का चौड़ाई दे सकते हैं, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा चौड़ाई मत देना। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और टेकन दे दूँगी। तो मैंने 2 टेकन दे दिया है और टेकन देने के बाद आप लोग देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, और तिरछा पार्ट को आप लोग इस तरह से फोल्ड करना है 2 फोल्ड, और नीचे की साइड में थोड़ा सा काट करके सीधा कर लेना है। अगर तिरछा हो तो काट करना, अगर तिरछा नहीं है तो काट करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का यूज़ किया है। जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना, वही मैं यूज़ कर रही हूँ, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक। और उसके बाद उसी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो लगभग सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो देखो मेरा बैक पार्ट सिलाई करना हो गया है कितना फिनिशिंग से। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी, और फ्रंट पार्ट में सबसे पहले मैं ये कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो एक के ऊपर एक कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है, और उसके बाद कटोरी के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। कटोरी की किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया है, और उसके बाद कटोरी का जॉइन टू जो जॉइन है वो मैं इस तरह से मिलाऊंगी, और उसके बाद मैं टेकन भी दे दूंगी। और इसमें टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच से भी कम देना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है, तो टेकन का चौड़ा ज़्यादा देना नहीं पड़ती है। और उसके बाद में हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दी है कटोरी में। तो देखो कटोरी का जो शेप है ना कितना परफेक्ट आए है। और एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई किया है, दूसरा कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और आप लोग दोनों कटोरी में जो मार्जिन है ना वो सेम सेम लेना, नहीं तो एक कटोरी में मार्जिन कम लेंगे, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा लेंगे तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा। और कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना, वो भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो देखो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर दोनों पार्टों को जॉइन कर लिया है। और ये पार्ट सिलाई करते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना बहुत छोटा बड़ा हो जाती है, और सिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और उसके बाद नीचे की साइड में ये जो बेल्ट है वो भी मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है बेल्ट को भी, और दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई करके रेडी कर लिया है। तो देखो फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट बराबर से हो गए हैं, मतलब कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन वो मैचिंग करिए, बेल्ट का जो जॉइन टू जॉइन वो मैचिंग करिए। आप लोग सिलाने के टाइम में ये बात हमेशा ही ध्यान दे के सिलाई करना कि जॉइन टू जॉइन मैचिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो फिटिंग अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग हमेशा बैक पार्ट रेडी करना,
और उसके बाद बैक पार्ट का जो लंबाई है वो चेक करके फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना। मैंने ना जब कटिंग किया था तब 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट में, ताकि फ्रंट साइड की तरफ पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर सके, ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। तो देखो एक साइड में जितना मैंने लंबाई लिया है दूसरा पार्ट में भी मैंने इस तरह से लंबाई को चेक करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट को फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और उसके बाद में हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड में जब भी आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे तो हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच लेना, परफेक्ट होगा। और आप लोग आइडिया करके भी ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है प्लेट डालने से। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो मैंने हुक पट्टी लगाया है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा, परफेक्ट होगा। या आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं। इतना चौड़ाई करके लेना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें हुक पट्टी ज़्यादा मोटा भी ना लगे और पतला भी ना लगे। तो मैंने इसी तरह से एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद उसको इस तरह से ऊपर हुक पट्टी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी और उसके बाद मैं फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और उसी के किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दूंगी। तो उसी के ऊपर में इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो देखो दोनों पार्टों में मैंने हुक पट्टी लगा दिया है और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग चेक कर लेना फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अगर अच्छी तरह से गुलाई का शेप आए हैं तो आप लोग नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा सकते हैं या पाइपिंग भी यूज़ कर सकती है। अगर नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं आया है तो आप लोग कट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना और उसके बाद ही आप लोग नेक का फिनिशिंग देना। तो मैंने भी नेक में इस तरह से पाइपिंग यूज़ किया है और पाइपिंग में मैंने 1-2 भी काट भी लगा दिया है छोटा छोटा करके। और उसके बाद पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ भी और एक सिलाई कर दूंगी ताकि ये जो पाइपिंग है वो सेट होके बैठे रहे, इसलिए। तो देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से नेक में पाइपिंग लगाया है दूसरे साइड में भी नेक में इसी तरह से पाइपिंग लगा दिया है। और पाइपिंग लगाने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और पिन से सेट कर लेना है, बाद में हुक लगा दूंगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए है और बैक पार्ट भी रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर में बैक पार्ट को रखूँगी। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो मैंने शोल्डर में 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक सिलाई कर दिया है।
तो दोनों शोल्डर मैंने सिलाई कर लिया है और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैंने सिर्फ किनारे किनारे पे साइड से एक एक सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में, ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में 1/2 इंच काट है कि नहीं चेक कर लेना। काट है तो अच्छी बात है, काट नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा काट करके उसके बाद स्लीव लगाना। और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को जॉइन करना। और जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करना। तो देखना स्लीव एक साइड में बड़ा, दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव मैंने इस तरह से जॉइन कर लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से स्लीव को जॉइन कर लिया है। और दूसरे स्लीव को भी मैं जॉइन कर लूँगी। ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल है, मिडिल से मैं इस तरह से स्लीव को जॉइन करूँगी। तो दोनों स्लीव मैंने लगा दिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने उल्टा भी कर लिया है। और उसके बाद फिटिंग का जो फिटिंग का जो सिलाई है उससे पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। मैं ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और आप लोगों का मोहरे जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो देखना उसका जो फिटिंग्स है ना वो कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कटिंग करने में, सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो साइड से मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था बचा हुआ वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा जो धागा जो है ना वो निकल के ना आए इसलिए। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और बैक साइड में मैं डोरी भी लगा दूंगी और फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगा दूंगी। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का था, तो कस्टमर का जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया था। तो आप लोग भी पेपर फॉर्मर से कटिंग एंड सिलाई करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड सिलाई का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।